मेरे दोस्त, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ की एक हथेली में छुपी हुई है, तो शायद तुम यकीन नहीं करोगे। लेकिन ये सच है मेरे दोस्त। और इससे भी गहरा सच ये है कि तुम्हारा वो लक्ष्य, तुम्हारी वो परिस्थितियाँ और यहाँ तक तुम्हारा वो क्लियर रोड मैप तुम्हारे इसी हाथ की हथेली में छुपा हुआ है। और मेरे दोस्त, आज के बाद जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि मेरी ज़िंदगी आखिर जहाँ कहाँ रही है और मैं किसके लिए जी रहा हूँ, तो मेरे दोस्त, उस वक्त तुम्हें किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत है, बल्कि उस वक्त सिर्फ अपनी इस हाथ की हथेली को देख लेना, क्योंकि सारा खेल इसी में छिपा है। और वो महान लोग भी कहते हैं कि भगवान सबकी किस्मत उनके हाथ की हथेली की रेखाओं में ही छुपा कर भेजते हैं। तो मेरे दोस्त, क्या तुम तैयार हो अपनी ज़िंदगी का क्लियर रोड मैप देखने के लिए? यदि तैयार हो तो अपने दाएं हाथ की हथेली को अपने सामने लेकर आओ और जैसा जैसा मैं बोलूँगा तुम्हें उससे बड़े ही ध्यान से सुनना और महसूस करना है। तो मेरे दोस्त, अब आप अपने इस हाथ की हथेली के ठीक बिल्कुल बीच यानी कि इसके सेंटर को देखो, जहाँ पर रेखाएं बनी हुई हैं। याद रखना मेरे दोस्त, ये वही जगह होती है जहाँ तुम्हें अपना लक्ष्य दिखाई पड़ता है। जैसे अपने मन में ये सोचो कि मुझे डांस करना पसंद है, सिंगिंग करना पसंद है, या कोई काम करना पसंद है, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके बिना तुम जी नहीं सकते। यदि वो तुम्हारे जीवन में नहीं है तो जिंदगी मौत से भी बदतर है। यानी कि कोई ऐसा काम जो तुम्हें जीने के लिए मजबूर कर दे, उसे अपने हाथ की हथेली के ठीक बिल्कुल सेंटर में उसको लिख दो। अब यहाँ पर ध्यान रखना मेरे दोस्त कि यदि तुम अपने उस लक्ष्य, अपने उस काम या अपने उस मनपसंद काम को अपने हाथ के बिल्कुल बीच में लिख देते हो, तो ये तुम्हें हमेशा याद दिलवाएगा कि तुम किसके लिए जी रहे हो। और यहाँ पर सिर्फ लिखने से ही कुछ नहीं होगा, बल्कि उसके लिए तुम क्या क्या कर रहे हो वो भी लिखना ज़रूरी है। जैसे हो सकता है कि तुम उसे पाने के लिए हर दिन 1% से बेहतर बन रहे हो, अपना ज़्यादातर समय अपने आप को दे रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो और उसमें हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हो। तो यहाँ पर याद रखना, जो तुम उसके लिए कर रहे हो वो तुम्हें अपने सपनों को पाने के लिए तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन सिर्फ इसे ही करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें इसको जिंदा रखने के लिए सर्वाइव भी करना होगा। यानी यदि तुम जिद पकड़ कर बैठ गए कि मैं तो सिर्फ अपने काम को ही समय दूंगा, मेरे लक्ष्य के अलावा मैं किसी को समय नहीं दूंगा, तो याद रखना ऐसे में तुम्हारे वो रिश्ते बिगड़ सकते हैं। यहाँ तक तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें धक्के मारकर निकाल सकते हैं। और किसी ने ये सच ही कहा है कि इस घोर कलयुग में जिस इंसान के पास पैसा नहीं होता उसकी कोई इज्जत नहीं करता। और यहाँ तक यदि तुम सर्वाइव करने के लिए पैसा नहीं कमाओगे तो तुम्हारा वो लक्ष्य जिंदा कैसे रहेगा? इस सफर में मेरे दोस्त, उसे भी कुछ खर्चा पानी, कुछ ईंधन की आवश्यकता होती है, जैसे तुम्हें भोजन की आवश्यकता होती है। तो मेरे दोस्त, ऐसे में तुम उसकी पूर्ति कहाँ से करोगे? इसलिए जिंदगी का ये सफर तुम्हें ये याद दिलवाता है कि तुम्हें जिंदा रहने के लिए और अपने लक्ष्य को जिंदा रखने के लिए तुम्हें कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिसके जरिए तुम अपने उस लक्ष्य तक पहुंच सको। तो यहाँ पर आपके हाथ की हथेली के ठीक दाएं तरफ आप देखोगे तो आप पाओगे कि एक अंगूठा तुमसे कहेगा कि ये तुम्हारी कोई नौकरी हो सकती है, कोई ऐसा काम हो सकता है जिससे तुम सर्वाइव कर रहे हो, तो उसे वहाँ पर लिख देना है। और याद रखना मेरे दोस्त, आज तुम्हारी स्थिति कैसी भी हो, एक बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी के इस सफर में कभी भी हार मत मानना, क्योंकि तुम्हारी हाथ की हथेली में जो बीच का जो तुम्हारा वो सपना है वो तुम्हें देख रहा होता है कि एक दिन ये मुझे पा लेगा, और उसके लिए तुम्हें सर्वाइव करना ही होगा, जिंदा रहना ही होगा। और मेरे दोस्त, यदि तुम ऐसा करते हो तो यहाँ पर उसके ठीक बगल में आप एक अंगुली को देखोगे जो तुम्हें ये इशारा देते हुए कहती है कि तुम्हें अपनी घर की जिम्मेदारियों को संभालना है। जैसे याद रखना मेरे दोस्त, जो कायर होते हैं वो उन परिस्थितियों से मुंह मोड़ लेते हैं जिस तरह रणभूमि में पेट दिखाकर भागने वाले कायर कहलाते हैं। और इतिहास भी गवाह है कि मुगल हमेशा पीठ पीछे ही वार करते थे, जबकि मराठा और महाराणा प्रताप जैसे महायोद्धा हमेशा सीना तानकर सामने से लड़ते थे। उनके जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न आई हो, उन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। और इसी तरह मेरे दोस्त, तुम्हें भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना है। जिंदगी के इस सफर में तुम भी मुगल बनकर मत रह जाना। तुम्हें अपने परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना है। तुम्हारे सामने चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, तुम्हें उसे हरा कर अपनी जिम्मेदारियों को साथ में लेकर चलना है। और याद रखना, तुम्हारी जिंदगी के इस सफर में अपने माँ बाप को कभी अकेला महसूस मत होने देना। और जो तुम हरकतें कर रहे हो उनसे ऊंची आवाज में बात करने की, उनके दुख दर्द को ना समझने की, तो याद रखना यदि वो चाहते तो तुम्हें बचपन में ही किसी सड़क किनारे छोड़ सकते थे और आज तुम कहीं बैठकर भीख मांग रहे होते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तुम में एक इतिहास रच देने वाला इंसान देखा। उन्होंने अपने सपनों को मारकर तुम्हें पढ़ाया, लिखाया और एक अच्छा इंसान बनाया। लेकिन तुम क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? तुम अपना ये कीमती समय ऐसी फालतू चीजों में गवा रहे हो जिसका कोई अर्थ नहीं है। फालतू मोबाइल में स्क्रॉलिंग करना, दिन भर एक आलसी इंसान की तरह पड़े रहना, जबकि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। और सिर्फ खुद का ही मत सोचना, तुम्हारे माँ बाप ने तुमसे जो उम्मीद लगाई थी उसे भी पूरा करना।
और याद रखना, उनके सपनों को इस तरह पूरा करो जैसे उनको किसी वस्तु का भाव ना देखना पड़े। उनके अंदर से ये आए कि मेरा बेटा ये संभाल लेगा। और यदि तुम अपने हाथ की इस अंगुली को समझ चुके हो कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना है, तो ठीक उसके बगल वाली जो सबसे बड़ी अंगुली है उसे ध्यान से देखो, जैसे ऐसा लगता है वो तुमसे कह रही हो कि मेरे दोस्त, इस सफर में अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना मत भूलना, अपनी इस हेल्थ को मैनेजमेंट जरूर रखना। और जरा सोचो, यदि तुम्हारा शरीर किसी कारणवश बीमार हो गया या फिर बचपन का कोई ऐसा रोग जो तुम्हें जवानी में दर्द दे रहा हो, तो यहाँ पर बिना वक्त गवाए सबसे पहले उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सफर में पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लक्ष्य के ऊपर दोबारा ध्यान लगाया जा सकता है, लेकिन यदि शरीर बिगड़ गया तो कोई साथ नहीं जाने वाला। याद रखना मेरे दोस्त, संस्कृत और रणनीति के जो महान चाणक्य थे, ये बात उन्होंने भी कही थी कि रण, शत्रु और रोग को पहले से ही जड़ से खत्म कर देना चाहिए, वरना बाद में वो आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे। और मैं तो यही कहूंगा कि अपने शरीर को मैनेजमेंट ऐसे करो जैसे पैसे उसके सामने कुछ भी नहीं है। जैसे सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, टहलो और एक स्वच्छ इंसान की तरह रहो। और याद रखना मेरे दोस्त, यदि तुम अपने हाथ की हथेली की सबसे बड़ी वाली अंगुली यानी कि अपने शरीर को मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देते हो, तो उसके ठीक बगल वाली अंगुली जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, वो आपसे कहती है कि अपने रिश्तों को थोड़ा सा ही सही लेकिन समय जरूर देना। जैसे इस बात को हमेशा याद रखना कि ये अंगूठी वाली अंगुली आपके दिल से जुड़ी हुई है, जो हर फैसला आपके दिल से बात करके लेती है, तो इसको कभी निराश मत करना। याद रखना, हम किसी और का गुस्सा किसी और पर निकाल देते हैं, लेकिन असल में सब एक जैसे नहीं होते हैं। और इस अंगूठी वाले अंगुली में अंगूठी इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये रिश्तों को निभाना जानती है। इसलिए मेरे दोस्त, इस अंगुली को हमेशा संभाल कर रखना, कभी किसी से नाराजगी मत रखना। यदि किसी का दिल दुखाया हो तो उससे माफी मांग लेना, यदि किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो उसे माफ कर देना। याद रखना मेरे दोस्त, ये अंगुली आपसे कहती है कि इसमें आपका मित्र, आपकी वो प्रेमिका, आपके माँ बाप और यहाँ तक आपके वो रिश्तेदार इसी में ही समाये हुए हैं। उनका दिल कभी मत दुखाना, उनको कभी निराश मत करना, उनका हमेशा ख्याल रखना। और यहाँ तक उनको थोड़ा ही सही लेकिन समय जरूर देना। कुछ पल उनके पास जाकर बैठ जाना, पुरानी बातें करना, अच्छी बातें करना। और याद रखना, ये पल आपको हमेशा याद रहेंगे। और यदि तुम इस अंगुली को संभाल कर रखते हो तो ठीक इसके बगल वाली यानी कि सबसे छोटी अंगुली जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, जिसको कोई समय देना नहीं चाहता, उसे कभी मत भूलना। वह आपसे सिर्फ इतना ही कहती है कि मेरे दोस्त, अपने कर्म करने के सफर में आप अपने आप को मत भूल जाना। असल में तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ से आए हो, इसकी खोज जरूर करना। क्योंकि मेरे दोस्त, जिंदगी के इस सफर में, इस दौड़ भाग के सफर में असल में तुम अपने आप को ही भूल चुके हो। जैसे हर दिन उठना और नौकरी पर जाना, यही जिंदगी का खेल चलता रहता है। लेकिन क्या कभी तुमने ये जाना कि मैं कौन हूँ? क्या कभी तुमने खुद से सवाल पूछा कि मैं कौन हूँ? तब तुम कहोगे कि मैं राम हूँ, श्याम हूँ। तो यहाँ पर मैं तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम और तुम्हारी जाति और तुम्हारा वो धर्म नहीं पूछ रहा, बल्कि तुम कौन हो, तुम्हारा अस्तित्व इस दुनिया में कैसे आया, असल में तुम इस खूबसूरत प्रकृति से क्या चाहते हो, किसके लिए जी रहे हो, क्या करने के बाद चले जाओगे, क्या करने के लिए आए हो, क्या तुम वास्तव में इस घोर कलयुग में खुश हो या सिर्फ दिखावे का मुखौटा पहना है। याद रखना मेरे दोस्त, हर वो चीज जो तुम्हें दुख दे रही है, जरा इन सबको साइड में रखकर खुद को एकांत में ले जाओ और खुद से सवाल करो कि आखिर मैं किसके लिए जी रहा हूँ और यहाँ क्या करने के लिए आया हूँ, और क्या कभी मैंने खुद को भी कभी समय दिया जैसे मैं जीना चाहता था, क्या मैं वैसे जी पाया। याद रखना मेरे दोस्त, इस छोटी अंगुली का मतलब यही है कि खुद की खोज में निकल जाओ। और यह तभी संभव होता है जब तुम अपने खेल में कामयाब होते हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो। जैसे याद रखना, मैंने ये बात कही थी कि अपनी परिस्थितियों से मुंह मत मोड़ना, अपने माता पिता को कभी निराश मत करना। इसलिए खुद की खोज में निकलने से पहले अपने परिवार को उस सुरक्षित स्थान पर ले जाओ जहां पहुंचने के बाद तुम्हारी कोई आवश्यकता ना हो। और याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ पर खुद की खोज में निकलने का मतलब है अपने अंदर परमात्मा को पहचानना, अपने आसपास की हर वस्तु, पेड़ पौधों में जिंदगी देखना। और मेरे दोस्त, मैं अपने अंतिम शब्दों में यही कहूँगा कि आपका वो लक्ष्य, आपका वो क्लियर रोड मैप और आपकी वो पूरी जिंदगी आपके इसी हाथ की हथेली में छुपी हुई है। और अब जरा आप अपने इस हाथ की हथेली को एक बार ध्यान से देखो। इसके बीच में आपको अपना लक्ष्य दिखेगा जिसको पाने के लिए आप हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे हो। अंगूठे में आपको सर्वाइव करने के लिए अपनी वो नौकरी दिखेगी, उसके बगल वाली अंगूठी में आपको अपनी जिम्मेदारियां दिखेगी, उसके ठीक बगल वाली अंगुली जो सबसे बड़ी है वो आपके शरीर को, मैनेजमेंट को दिखाएगी, और उसके ठीक बगल वाली जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं वो रिश्तों को संभालना सिखाएगी। और अंतिम और आखिर में जो सबसे छोटी है और एक खामोश की तरह किसी कोने में बैठी हुई है, वो तुम्हें तुम्हारी खुद की खोज में निकलने को कहेगी। बस अंतिम बात मेरे दोस्त, कि जब भी अपना मन उदास हो कि आखिर मैं किसके लिए जी रहा हूँ, आखिर मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है, तब अपने इस हाथ की हथेली को देख लेना
और सोचना कि मैं अपने इस लक्ष्य के लिए जी रहा हूँ, अपने रिश्तों और अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए जी रहा हूँ और यहाँ तक अपनी खुद की खोज के लिए जी रहा हूँ। और याद रखना मेरे दोस्त, जिस दिन तुम अपने उस लक्ष्य को और अपने उस मनपसंद काम को पा लोगे, उस दिन तुम समझ जाओगे कि वाकई में तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी वो जिंदगी तुम्हारी इसी हाथ के हथेली में लिखी गई थी। बस अंतिम बात मेरे दोस्त, कि अपनी जिंदगी में कभी भी निराश मत होना कि मेरी जिंदगी बेकार है। याद रखना, भगवान आपके जीवन में वो परिस्थितियां, वो घटनाएं, वो सोच समझकर ही भेजते हैं और उन्हें भी पता है कि जिस दिन तुम अपने आप को पहचान गए, उस दिन तुम अपनी उस जिंदगी में सफल हो गए। धन्यवाद।